So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start our second chapter of DK Goyal book of accountancy. So let's open it. So our second chapter name is basic accounting terms. So here is our chapter. So these are the topics in this chapter. So first topic is business transaction. So basically the business transaction क्या होती है? ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके चेंज होने से फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है। तो कैसे चेंज होती है? वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, यानी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो उसके हमें क्या रिजल्ट मिलता है? चेंज, वैल्यूज चेंज हो जाती है एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और कैपिटल की। सो नेक्स्ट हमारा आ रहा है द चीफ फीचर्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के फीचर्स क्या है, यानी उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। सो फर्स्ट टॉपिक है ये इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, और एग्जाम्पल गिवन है इसमें। एग्जाम्पल क्या है कि गुड्स परचेज करना, तो ये कैश से रिलेटेड हो गया ना। चाहे क्रेडिट भी कर रहे हैं तो हमें पैसे बाद में तो देने ही पड़ेंगे ना, तो ये इसलिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यानी मनी से रिलेटेड होगी। सोशल एक्टिविटीज़ आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजेक्शन। सोशल एक्टिविटीज़ हम जितने भी करते हैं ना वो ट्रांजेक्शन नहीं कंसीडर की जाती। फॉर एग्जाम्पल परचेज ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए गिफ्ट परचेज करना अपने पैसों से, यानी ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। तो सेकंड में क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। टू टाइप से हमारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। सो लेट्स नो द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन। सो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस जो वो होती हैं जो बिजनेस के बाहर होती हैं, जैसे कि परचेज और सेल ऑफ गुड्स, यानी सामान का खरीदना और सेल करना। ये बिजनेस के अंदर तो नहीं है ना, बाहर हम बाहर से ही परचेज करेंगे या किसी बाहर के बंदे को ही सेल करेंगे, तो ये होगी हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करें, ये बिजनेस के अंदर होती है, विद इन द बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं, यानी जो वैल्यू डिक्रीज होकर आती है ना हमारी मशीन किसी एसेट को यूज़ करने से, तो वो बिज़नेस के अंदर ही होगी ना। हमने किसी बार की चीज़ पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया ना, तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन इंटरनल का एग्जांपल। तो थर्ड है हमारा इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी क्योंकि ट्रांजैक्शन होएगी, तो कोई एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज या कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती रहेंगी है ना, ये तीनों चीज़ें। तो दिस लेड टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। सो लास्ट पॉइंट इज द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चेंज होएगा वो मनी की टर्म्स में ही होएगा, यानी मनी के ऊपर ही बेस्ड होएगा वो सारा। तो इसमें दे रखा है हमें लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस ऑफ ड्यू टू customer inability to pay our transactions because of the losses। तो ये लॉस हो रही है टर्म्स ऑफ मनी में ही हो रहे हैं ना, हमारे जितने भी लॉस हो रहे हैं तो ये मनी की टर्म्स में ही हो रहे हैं, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे टर्म्स ऑफ मनी में ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? सो इवेंट बेसिकली रिजल्ट होता है या कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को ही हम इवेंट कहते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अकाउंट। सो व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट वो चीज़ है जहाँ पर एक ही जगह हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसी को ही हम अकाउंट कह देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये डेफिनेशन दी गई है कार्टर थ्रू द कार्टर। एंड अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस with the particular person or the thing specified। तो इसमें क्या है? अकाउंट जो है वो एक लेजर है। लेजर आपको आगे समझ में आएगा। लेजर है वो समराइज फॉर्म है। समराइज मतलब कि जहाँ सारी चीज़ें एक ही साथ लिखी जाती हैं। समरी कहते हैं ना, तो वो है ये। और ऑल ट्रांजैक्शन का समरी है ये।
which a particular person thing can be specified. ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है अकाउंट। ऑल अकाउंट, जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो उन्होंने डिवाइड किया गया उन्हें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड जो होती है ना, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड होती है ना, तो वो तो होती है हमारी क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना हमारी, वो होती है डेबिट साइड। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा, तो इसमें बस इसकी यही डेफिनेशन है, बस ओनली यही डेफिनेशन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी वो डेबिट साइड होती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो इसे हम टी शेप अकाउंट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल को हम हिंदी में कह सकते हैं पूंजी। तो पूंजी क्या होती है? इट रेफर्स टू अमाउंट, जितना अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा। प्रोप्राइटर क्या होता है? जिसने मतलब कि ओनर, बिजनेस का ओनर, जो मालिक है बिजनेस को चलाने वाला। तो जितना भी कैपिटल में इन्वेस्ट किया, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वही हमारा कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल हम किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हमारी कैश के फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, एसेट की फॉर्म में हो सकती है। तो कैपिटल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, एसेट माइनस लायबिलिटी। और नेक्स्ट हमारा आ रहा है ड्राइंग। तो ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? ड्राइंग होता है अपने ओनर के द्वारा किसी चीज़ का ले लेना, वो पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, चाहे वो गुड्स की ड्राइंग हो या कैश की ड्राइंग हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओइज टू आउटसाइड। मतलब जो फर्म ने बार वाले से कुछ भी ले रखा है तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। ओके, तो लायबिलिटी हमें इससे बाहर वालों को चुकाना होता है, यानी हमें देना है, उधार ले रखा है हमने, मान सकते हैं हम। तो लायबिलिटी का यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो लायबिलिटी का फॉर्मूला आता है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो नेक्स्ट हमारी लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? ऑल अमाउंट विच ऑफ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर के द्वारा जैसे कैपिटल लगाई जाती है तो प्रोप्राइटर को देना है, तो वो होगी इंटरनल, यानी बिजनेस के अंदर ही है ना वो कैपिटल ओनर जो भी है, तो उसको देना, तो वो होगा हमारा इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हो गया? क्रेडिटर्स को देना, यानी हमने जिनसे उधार लिया उनको देना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देना, एक्सपेंस यानी कोई भी हमारे खर्चा पे करना, तो वो हमारा हो जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी बिजनेस के बाहर हो गया ना। तो ओके, तो लायबिलिटीज़ को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? बेसिकली ये जो वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम 1 साल के बाद दे सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हमने ले रखे हैं, जैसे कि 5 to 10 ईयर्स के लिए हमने कोई लोन लिया तो उसके लिए हमें 5 to 10 ईयर गिवन है ना, यानी जो 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गए। और डिवेंचर्स आपको आगे मीनिंग समझ आ जाएगा डिवेंचर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो हमें विद इन ईयर चुकानी पड़ेगी, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स और क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई पैसे बकाया है हमारी, यानी किसी को हमने पैसे देने हैं तो वो विद इन ईयर ही देंगे ना, हम ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे हम रोक नहीं सकते। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? जिन पे बिजनेसमैन का या एंटरप्राइज का अधिकार है, वही हमारी होगी एसेट्स। ओके, तो एसेट्स हमारी क्या क्या हो सकती हैं? कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी होगी हमारी एसेट्स। तो ये 2 डेफिनेशंस गिवन है, पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा एसेट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट के बारे में पढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट क्या होती हैं? विच रेफर्स टू
those assets which are held to continue use the business purpose। ये वो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर। ओके, तो जैसे कि बिल्डिंग को हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, मोटर व्हीकल को यूज़ करते हैं, फर्नीचर को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर। तो इनको फर्दर फिक्स्ड एसेट को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि लैंड को हम छू सकते हैं, बिल्डिंग को छू सकते हैं, मशीनरी को छू सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आ रहा है इनटेंजिबल एसेट, जिनको हम छू नहीं सकते। ट्रेडमार्क को क्या हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। पेटेंट्स को भी नहीं छू सकते, गुडविल को भी नहीं छू सकते। तो ये होगी हमारी इनटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पार्ट करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती है? जिनको हम विद इन 1 ईयर के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैश हो गया, शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स हो गई। जैसे कि कैश ही हो गया, इसको हम कैश कह सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड एसेट। और डेटर्स हो गए, डेटर्स से मतलब कि हमने जिनको उधारी दी हुई है, तो उधार भी हमारी 1 साल के अंदर आ जाएगी ना। और BR यानी बिल रिसीवेबल, तो वो भी एक आ जाएगा 1 ईयर के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है हमारी? जो कि कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, चाहे हम उसको बेच भी दें ना, तो उसके बदले हमें कैश नहीं मिलेगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और एक्सपेंडिचर दैट नॉट राइट ऑफ, एक्सपेंडिचर खर्चा हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यानी हमने किसी चीज़ अपनी ऐड कराने के लिए जो हमने खर्चा किया है, उसे हम फिक्टिशियस एसेट कहेंगे। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा कैपिटल रिसीप्ट और रिवेन्यू रिसीप्ट में डिफरेंस। तो कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट होता है हम किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए जो भी हम अमाउंट रिसीव, मतलब कि अगर हम कोई भी फिक्स एसेट बेचते हैं ना, तो उसके बदले जो हमें अमाउंट रिसीव होएगा वो हमारा होगा कैपिटल रिसीप्ट। और अमाउंट रिसीव वे ऑफ लोन, हमने किसी को लोन दिया तो उसके बदले जो हमें कैपिटल रिसीव होगा तो वो होगा हमारा कैपिटल रिसीप्ट। और रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? जो कि मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि जो छोटी मोटी चीज़ों को बेच कर जो हमें मिलता है, वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। यानी कि गुड्स को सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत ही पैसा मिलेगा ना, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव होना वो भी थोड़ा होगा, और कमीशन और फीस रिसीव करना वो भी थोड़ा ही होगा, यानी उसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। तो खर्चे को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू डोंट लाइक my video, then like and also share this video with your friends. Thank you.